So in the series of immune cells after HSC or hematopoietic stem cells, I need to describe today is the myeloid progenitor cell. So the myeloid progenitor cells are multipotent stem cells that are derived from hematopoietic stem cells itself in the bone marrow, and they differentiate into non-lymphoid blood cell like monocyte, granulocyte, red blood cell and platelets. तो ये इंक्लूड इसमें क्या क्या इंक्लूड हैं? दे इंक्लूड कॉमन माइलॉइड प्रोजेनाइटर लाइक CMPs. तो ये CMPs हैं, एंड दे ऑल्सो इंक्लूड दीज मेगा कैरियोसाइटिक and erythrocyte progenitor, and we can say it MEP, then granulocyte or macrophages progenitor known as GMP. So these CMP or common myeloid progenitor, they give rise to all myeloid cells, okay. And then GMPs, these GMPs or granulocyte macrophage progenitor, they will differentiate into neutrophils, monocyte and macrophages. Okay, then megakaryocyte. So megakaryocyte or MEP progenitor or megakaryocyte erythrocyte progenitor will differentiate into megakaryocytes or RBCs and platelets, these platelets etc. Okay. So primarily ये जो माइलॉइड प्रोजेनाइटर सेल्स है हमारी, तो ये कहाँ रहती है? दे रिसाइड इन द बोन मेरो एंड कॉर्ड ब्लड बेसिकली, और इनका फंक्शन होता है कि ये क्रूशियल है फॉर इनेट इम्यून रिस्पॉन्सेस, और ये दे कैन बी एक्टिवेटेड बाय प्रो इन्फ्लामेटरी साइटोकाइंस. तो ये एक्टिवेट की जाती हैं प्रो इन्फ्लामेटरी साइटोकाइंस के द्वारा, और ये प्रो इन्फ्लामेटरी साइटोकाइंस कौन से होते हैं? जैसे कि IF एंड गामा, IL-1 बीटा एंड TNF अल्फ़ा, और ये होता है ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ इन्फ्लामेशन. तो बॉडी में कोई भी इन्फ्लामेशन होता है तो IF एंड गामा, IL-1 बीटा और TNF अल्फ़ा रिलीज़ होते हैं इस तरह के साइटोकाइंस, और देन वो एक्टिवेट करते हैं इन इम्यून रिस्पॉन्सेस को, इन इम्यून सेल्स को. तो भाई इसका क्लिनिकल सिग्निफिकेंस क्या है? तो देखिए, दे हैव रीजनरेशन कैपेसिटी फर्स्ट, है ना. तो रीजनरेशन कैपेसिटी मतलब माइलॉइड बेस्ड बायस जो प्रोजेनाइटर्स प्रोडक्शन होता है वो ब्लड कंपोनेंट्स को रीजनरेट करने में हेल्प करता है. और डिजीज़ेस हम देखें तो अगर डिसरेगुलेशन हो जाए ना इन प्रोजेनाइटर्स में, तो क्रॉनिक माइलॉइड ल्यूकेमिया कंडीशंस जनरेट होती है बॉडी में. तो इनमें डिसरेगुलेशन इनका नहीं होना चाहिए, जैसे कि साइटोकाइंस रिलीज़ नहीं हो रहे, इनका एक्टिवेशन नहीं हो रहा है, इस तरह के कोई भी कॉम्प्लिकेटेड डिसरेगुलेशन आते हैं तो क्रॉनिक माइलॉइड ल्यूकेमिया की कंडीशन अराइज होती है. और तीसरा होता है इम्यूनो सप्रेशन. तो इम्यूनो सप्रेशन क्या होता है कि रिसर्च वेरियस रिसर्चेस इंडिकेट्स दैट माइलॉइड प्रोजेनाइटर्स डिसरेगुलेशन कैन सस्टेन immunosuppressive macrophages in lung tumors. So this is all about myeloid progenitor cells, and this is also one of the important immune component that form the basic component of innate immune responses in our body. और innate immune responses का मतलब है ऐसी इम्यूनिटी जो बाय बर्थ होती है, तो उसमें माइलॉइड प्रोजेनाइटर फंक्शन करते हैं. ठीक है ना.